हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से लेके आ चुकी हूँ कुछ यूज़फुल टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपने डेली लाइफ का सभी काम को झटपट कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप बहुत यूज़फुल है जिससे मैं आपको बताऊंगी एक नेचुरल उपाय। तो हम लोग के शरीर में ना अचानक से गैस बनने लगता है। अब गैस जब बनने लगता है ना तो हमें सीने में जलन, पेट में दर्द या सिर में दर्द वगैरह तरह तरह का प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है ना। और गैस एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे से लेकर के बूढ़े सभी को होता है। तो गैस से राहत पाने के लिए हम तुरंत मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन हर चीज़ में मतलब एनी टाइम मेडिसिन लेना हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लेफ्ट हैंड के जो छोटी वाली उंगली है ना, वहाँ पे इस तरह से एक राउंड शेप बना लीजिए। फिर उस राउंड शेप को ना इस तरह से धीरे 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 करके आप फिल करते जाइए। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको दबाने से वो वर्क करने लगता है। ठीक है ना। तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखना इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो भी गैस है ना वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से आपको बहुत ही राहत मिलेगा। तो ये आजमाया हुआ ट्रिक है और डॉक्टर का कहा हुआ ट्रिक है। आप ज़रूर से एक बार आजमा कर देखिएगा। तो मेडिसिन ना लेकर के पहले आप इस तरह का इस नुस्खे को एक बार ज़रूर आजमाइएगा और अगर ज़्यादा हो जाए फिर आप मेडिसिन लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास है इस तरीके का एक बीपी चेक करने वाला मशीन। आजकल हम सभी लोग घर में कुछ कुछ मशीन रखते हैं और इन सभी मशीनों में लगी हुई रहती है इस तरह का सेल। ठीक है। तो इस मशीन में देखिए 4 सेल लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सेल को इस तरह से मशीन में लगे हुए रहने देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सेल है ना वो बहुत जल्दी वीक हो जाता है और साथ ही में जो मशीन है ना वो भी खराब होने का चांस रहता है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये जो सेल है ना इसको निकाल के रखना है। ठीक है। तो इस तरह से आप मशीन को अलग सा रख लीजिए और जिस डिब्बों में आप सेल को मतलब मशीन को रख रहे हैं ना उसी डिब्बों में आप सेल को अलग सा साइड में रख लीजिए। तो जब मशीन का यूज़ आप कीजिएगा तो उस टाइम आप सेल को लगा के फिर मशीन का यूज़ कीजिए। इससे कि आपकी बचत होगी, यानी कि फालतू खर्चा नहीं होगा, यानी कि जो सेल है ना वो जल्दी वीक नहीं पड़ेगी। ठीक है। और सिर्फ मशीन में नहीं, देखिएगा बच्चों का कुछ कुछ ऐसे टॉयज होते हैं ना जिसपे सेल लगा हुआ रहता है। तो बच्चों का खेलना जब हो जाए तो इस तरह से आप सेल को निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है ना। इससे कि सेल जो है ना जल्दी वीक नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो मेरा जो अगला यूजफुल टिप है वो है मैच बॉक्स को लेकर के। तो देखिए मैच बॉक्स का यूज़ तो हम करते हैं, लेकिन क्या है ना, जब हम मैच बॉक्स से जब मैच स्टिक को निकाल के इस तरह से जला लेते हैं फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए वेस्टेज मैच स्टिक को ना इस तरह से हम गिरा देते हैं, जिससे कि जो सरफेस है ना वो गंदा लगता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो आपका बहुत ही काम आएगा। तो इसके लिए हम जो करेंगे, खाली एक मैच बॉक्स ले लेंगे। अब खाली मैच बॉक्स को इस तरह से मैच स्टिक वाला बॉक्स के साथ हमें चिपकाना है, यानी कि अच्छे से फिक्स कर देना है। तो इसको चिपकाने के लिए हमें ग्लू या तो फिर फेविकॉल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि घर में ग्लू या फेविकॉल कुछ भी नहीं है। तो इमरजेंसी में ये टिप आपका बहुत काम आएगा। गूंदा हुआ आटा आप थोड़ा सा ले लीजिए और मैच बॉक्स में इस तरह से अच्छी तरीके से लगा दीजिए। ठीक है। अब आटा लगाने के बाद आपको क्या करना है, खाली वाला जो मैच बॉक्स है उसको इस तरह से चिपका देना है। बहुत अच्छे से ये चिपक जाता है, फिक्स हो जाता है। थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा तो अच्छे से ये एकदम से फिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको एक मैच स्टिक जला के दिखा रही हूँ। इस तरह से जब आप मैच स्टिक को जलाएंगे तो ये वेस्टेज जो मैच स्टिक है ना इसको आप ये खाली जो मैच बॉक्स है वहाँ पे डाल पाएंगे, इससे कि सरफेस वगैरह बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। उम्मीद है टिप बहुत अच्छी लगी है। तो चलिए अब देख लेते हैं मेरा अगला यूजफुल टिप कौन सा है। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं ऑरेंज, और ऑरेंज को ना हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। एक सॉल्यूशन बना रही हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। अक्सर हम सभी लेडीज़ों के साथ ये परेशानी होती ही होती है। तो देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से इसको हमने कट तो कर लिए हैं। अब इसका यूज़ हम कहाँ लेंगे, किचन सिंक में, वॉश बेसिन में, जहाँ पर भी आपको लगे कि बहुत बुरा बैड स्मेल आ रहा है और अगर साथ ही में ड्रेन भी जाम है, तब आप इस टिप को एक बार आजमा कर देखिएगा। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो हमने ऑरेंज को कट करके रखे हैं ना, इसको हम सिंक में डाल देंगे। ठीक है। अब डालने के बाद साथ ही में 1 चम्मच नमक भी डालना है। अब नमक डालने के बाद हमें और एक काम करना है, इसको कवर करना है। तो मैं एक पॉलीथीन के मदद से इस तरह से इसको मैं कवर करके रखूँगी और आधे घंटे के लिए इस तरह से हम छोड़ देंगे। अब आधे घंटे के बाद इसको हम खोल लेंगे और नल चला देंगे। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक के थ्रू नमक और ऑरेंज की वजह से सिंक में से बैड स्मेल बिल्कुल भी गायब हो जाएगा और साथ ही में ड्रेन का जो जाम है ना वो भी छूट जाएगा, यानी कि ड्रेन बहुत ही अच्छी से
क्लीन हो जाएगा। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में लिया है गेहूं का आटा। आटा हमें इतना लेना है कि एक रोटी का लोई बस बन जाए, ठीक है। तो इतना सा आटा हमने लिए हैं। अब हम इस आटे में डालेंगे सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा ही ऐड करना है। अब मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसको इस तरह से हम मिला लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल, और रोज़ वाटर का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, यानी कि आटा को है ना हम रोज़ वाटर से सानेंगे। तो आटा सानने के लिए पानी का यूज़ बिल्कुल ना ले, सिर्फ रोज़ वाटर का यूज़ लेके आप आटा को अच्छे से सान लीजिए। अब हम ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी शुद्ध वाला हल्दी लीजिएगा, या तो फिर अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, आप कस्तूरी हल्दी का ही यूज़ लीजिएगा, या तो फिर शुद्ध हल्दी होने से भी चलेगा। तो देखिए बीच बीच में इस तरह से गुलाब जल डाल करके हमें आटा को अच्छे से सान लेना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए लोई जैसे बना लेना है। अब इसका यूज़ हम कैसे लेंगे, तो फ्रेंड्स इसका यूज़ हम न्यूबॉर्न बेबी पर करेंगे। आप देखे होंगे न्यूबॉर्न बेबी का बॉडी में छोटे छोटे अनचाहे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए ये लोई बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है ना। तो इससे ना जो बेबी का रंग है ना वो भी बहुत हद तक साफ़ होता है, यानी कि अगर दबा हुआ रंग है ना वो भी साफ़ होने लगेगा, और छोटे छोटे जो हेयर है ना बॉडी पे, जो बॉडी पे छोटे छोटे हेयर होते हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है, और सिर्फ छोटे बच्चे पर नहीं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे कि अनचाहे जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है। इस तरह से रोल रोल करके घुमा लेना है, फिर आप देखेंगे आटे में ही छोटे छोटे बाल निकल के आ जाएगा। और मेरा अगला यूज़फुल टिप है चाबियों को लेकर के। हमारे घर में बहुत सारा चाबी होता है, खास करके अलमीरा का चाबी। अलमीरा में देखिए लॉकर का चाबी, अलग अलग चाबी होता है, तो इसीलिए गुच्छा भर चाबी हमारे पास होता है। और अलमीरा का चाबी जो है ना बहुत कम यूज़ होता है, तो जिस वजह से हम चाबियों को किसी डिब्बों में रखते हैं या तो फिर किसी ऑर्गेनाइज़र में रखते हैं, तो बहुत कम यूज़ होने की वजह से इसमें जंग पड़ने लगता है। अब जब देखिए चाबियों में जंग अगर पड़ेगा तो चाबी जो है ना वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, तो ऐसा ना हो इसके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ। चाबी के ऊपर इस तरह से आपको क्या करना है, टैल्कम पाउडर को स्प्रिंकल कर देना है, ठीक है। स्प्रिंकल करने के बाद चाबियों में पाउडर को अच्छे से मिला देना है। बस एक छोटा सा काम आप करके देखिए, फिर आप देखेंगे चाबी में बिल्कुल भी जंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, चाबी आपका सेफ रहेगा। और इस तरह से आप चाबियों को साल भर रखें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।